अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान बाय जुल्फ़िकार घोष। इसकी ओवरऑल स्टोरी पे अलग से वीडियो है, 11 मिनट्स की वो वीडियो है जिसमें हमने जस्ट स्टोरी को डिटेल से डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल की पॉइंट्स, राइटर को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे और प्लॉट को डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वाली वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो इसके बाद जो है वो स्टोरी पे डिटेल्ड वीडियो लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो नॉवल है जी मर्डर ऑफ अजीज़ खान, जुल्फ़िकार घोष इसके राइटर हैं। 1967 में ये नॉवल लिखा गया था। पाकिस्तानी नॉवल है क्योंकि जुल्फ़िकार घोष जो है ना वो पाकिस्तानी राइटर है। पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तानी नावल। तो नावल जो है ना ये पोस्ट कॉलोनियल नावल है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे बेस करता है क्योंकि ये जो सेटिंग है ना 1967 की सेटिंग है और इसमें जो है पोस्ट कॉलोनियल इरा चल रहा है। बिकॉज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज आल्सो क्रिएटेड आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, इसमें फिर हमें पाकिस्तान में जो अर्ली सरदारा कल्चर था, जो इलीट सिस्टम था, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, वो सारा सीन भी नजर आता है। स्टोरी है अजीज़ खान की, अ सेल्फ रिलायंट पीसेंट फार्मर। ये जो अजीज़ खान है ना, ये जो हमारा मेन हीरो है, ठीक है, ये जो है ना ये होता है फार्मर होता है। ठीक है, इसकी 70 एकर्स लैंड होती है और जो सेटिंग है ना वो कालापुर की है। कालापुर में सारे फार्मर्स रहते होते हैं और एक शाह फैमिली आती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया नावल में अजीज़ खान का और शाह फैमिली का। शाह फैमिली जो है ना वो वेल्दी लैंड ग्रैबर्स होते हैं क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का इसमें हमारे पास थीम नज़र आता है। सो शाह फैमिली जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलोनाइजर्स को और अजीज़ खान और बाकी जो फार्मर्स हैं वो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं। एक्सप्लोर्स लैंड आइडेंटिटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। क्लास डिस्क्रिमिनेशन का थीम नजर आता है। पावर अब्यूज, अपर अथॉरिटी। सिम्बलाइजेस पीस एंड रेजिस्टेंस अगेन करप्ट लीड्स। करप्ट लीड्स जो हैं वो शाह फैमिली है। शाह फैमिली में 3 भाई हैं, ठीक है, अकरम, अयूब और अफाक। एंड ट्रेजिकली विद द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। तो ये नॉवल जो है ना ये ट्रेजिक नॉवल है। ठीक है, इसमें मेन कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। मेन कैरेक्टर अजीज़ खान, इसका भी मर्डर होता है। बेसिकली ये जो टाइटल है ना इसको समझने की ज़रूरत है, द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। अजीज़ खान का बेसिकली मर्डर नहीं होता। वो क्या करता है कि नॉवल के एंड पे सुसाइड कर देता है। हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अजीज़ खान की सुसाइड किस तरह से एक मर्डर है। 5 कैरेक्टर्स की डेथ होती है इस नॉवल में। नेक्स्ट व्यूवर डिस्कस करते हैं जुल्फ़िकार घोष का शॉर्ट से इंट्रोडक्शन। पाकिस्तानी बोर्न नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं और क्रिटिक हैं। माइग्रेटेड आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद ये इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। लेटर सेटल्ड इन इंग्लैंड एंड यूएसए। टॉश एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। थीम्स जो हैं वो इनके मोस्ट प्रोमिनेंट है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, आइडेंटिटी, एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनके राइटिंग स्टाइल क्या है, ये सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सिंपल प्लॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, मिनिमलिस्ट अप्रोच है इनकी। करेक्टर्स को ये मिंगल नहीं करते, हर करेक्टर के साथ ये रिलेट कर रहे होते, बहुत जल्दी इनकी स्टोरी जो है ना वो प्रोसीड कर रही होती है। स्पीड अप स्टोरीज होती हैं, रियलिस्टिक अप्रोच है, सिंपल स्टोरी लाइन्स है। फेमस वर्क है जी हमारे पास द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, द इनक्रेडिबल ब्राज़ीलियन ट्रायलॉजी, द ट्रिपल मिरर ऑफ द सेल्फ। नॉवल की ये मेन कैरेक्टर्स हैं शाह फैमिली, अजीज़ फैमिली, इसके अलावा 4 कैरेक्टर्स। शाह फैमिली में हमारे पास हैं 3 भाई, अकरम, अयूब और अफाक। ठीक है, ये तीनों ही एक्सप्लॉइटर्स होते हैं। अयूब की वाइफ होती है रज़िया और इनके घर में एक लड़की रहती होती है ज़रीना, जिसकी आइडेंटिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अजीज़ खान की फैमिली है। अजीज़ खान है जो कि इस नावल का हीरो है, जिसकी 70 एकर्स लैंड होती है। इसकी वाइफ है ज़किया। ज़किया जो है ना इस नावल में दिखाया जाता है कि उसको किडनी स्टोन और इसकी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट होती है। अजीज़ खान के 2 बेटे हैं, एक है जावेद और दूसरा है रफ़ीक, और इसकी एक बेटी भी होती है जुलेखा, जिसके बारे में ये बताया गया कि इसकी कराची में शादी हुई भी होती है, ये वहाँ पर सेटल होती है। ब्रोकर है हमारे पास मोहम्मद हुसैन, जिसको अजीज़ खान और बाकी फार्मर्स जो हैं वो अपनी कॉटन सेल करते हैं और ये इनको पैसे देता है। जमीला बानो एक लड़की होती है जिसको ये शाह फैमिली यूज़ करती है अजीज़ खान फैमिली की ऑनर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। शी इज़ अ ट्रेजिक कैरेक्टर। नॉवल में इसकी डेथ हो जाती है। एक इंस्पेक्टर हमारे पास फजल इलाही, ये बहुत ही करप्ट इंस्पेक्टर होता है। शाह फैमिली इसको यूज़ करती है अजीज़ खान की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। शाहिद जो है वो अजीज़ खान का कज़न है। तो ये जो है ना ये मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास।
और अभी हम प्लॉट डिस्कस करते हैं और इनका रोल जो है वो क्लियर हो जाएगा। होप्स आपकी वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। व्यूवर्स जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख पाएंगे। डिस्कस करते हैं द मर्डर ऑफ अजीज़ खान का प्लॉट। पाकिस्तानी सेटिंग है इसकी। आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस दो फैमिलीज़ पे फोकस किया गया, अजीज़ फैमिली पे और शाह फैमिली पे। अजीज़ फैमिली जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, हार्ड वर्किंग और सेल्फ रिलायंट हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, 70 एकड़ ज़मीन है इनके पास। शाह फैमिली जो है ना वो वेल्दी हैं, ठीक है, वो माइग्रेट होके आए हैं कालापुर के इलाका। जो सेटिंग है नावल की, वेल्दी हैं, एम्बिशियस हैं, करप्ट हैं, बिजनेस माइंडेड ब्रदर्स हैं। अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लॉ को मैनिपुलेट करेंगे। जिस तरह एक इंस्पेक्टर होता है हमारे पास फजल इलाही, ये उसको पैसे देते हैं, उसको रिश्वत देते हैं, अपने काम करवाते हैं। कालापुर में आके जो है ना ये सारे फार्मर्स की लैंड 5 लाख में ख़रीद लेते हैं। इनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, 10% इनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अजीज़ खान की लैंड भी इनको मिल जाए। शाह फैमिली में जो 3 भाई हैं ना, अकरम, अयूब और अफाक, इनमें जो मेजर रोल है ना वो इस अकरम का है, ठीक है। ये सारी जो है ये साजिशें करता है, इसका जो है ना वो बिजनेस माइंड है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट हुआ है ना करेक्टर, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो करेक्टर हम नेगेटिव रोल वाला है, ठीक है, मतलब वो जो ड्रिंकिंग करता है, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, इनका तीसरा और छोटा भाई अफाक। अफाक का इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब शाह ब्रदर्स जो है ना उनका यही प्लान होता है कि वो अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड करते जाएं और वो सारे फार्मर से उनकी ज़मीन जो है ना वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन अजीज़ खान जो है ना वो अपनी लैंड बेचने से इनकार कर देता है। वो इसलिए इनकार करता है क्योंकि ये जो लैंड है ना ये उसकी एंसेस्ट्रल लैंड है, ठीक है। ट्रेडिशन को वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। एक थीम नज़र आएगा ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का। ट्रेडिशन शो करती है अजीज़ फैमिली और मॉडर्निटी शाह फैमिली। The Shah family uses their wealth, power, and influences to harass Aziz. They spread lies, manipulate local authorities, and isolate Aziz family socially. Aziz remains fame resisting. अब होता क्या है कि ये शाह फैमिली जो है ना ये ठान लेती है कि हमने जो है ना अजीज़ से लैंड लेके रहना है, ठीक है। अच्छा, लेट मी बी क्लियर कि इस स्टोरी में हम सिर्फ प्लॉट डिस्कस करें। ओवरऑल स्टोरी पे अलग से वीडियो है जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर की। ये ओवरऑल वीडियो है जिसमें हमने कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, प्लॉट को डिस्कस किया और राइटर को डिस्कस किया, मेन पॉइंट डिस्कस किए। अब ये क्या करते हैं कि ना ये लॉ एंड ऑर्डर को भी मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि वो हमारे पास इंस्पेक्टर आता है फजल इलाही, वो भी करप्ट होता है, और एक ब्रोकर होता है मोहम्मद हुसैन, वो भी करप्ट होता है। मतलब वो दोनों इनकी बातों में आ जाते हैं और ये दोनों जो है ना इनका नेगेटिव रोल होता है और अजीज़ की फैमिली जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब ख़त्म किस तरह से होती है, जो शाह फैमिली का छोटा भाई होता है अफाक। अफाक जो है ना वो प्लान करता है कि किस तरह शाह फैमिली की ऑनर को ये ख़राब कर दे, क्योंकि ऑनर बहुत मैटर करती थी अजीज़ खान के लिए। ये क्या करता है, गर्ल होती है हमारे पास जमीला बानो, उसका रेप हो जाता है अजीज़ खान की फील्ड्स में, ठीक है। अब उस रेप का इल्ज़ाम किस पे लगता है, अजीज़ खान के छोटे बेटे रफ़ीक पे, और जमीला बानो की डेथ भी हो जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो करता है जी फजल इलाही, जो कि करप्ट होता है, उसको शाह फैमिली पैसे देती है और वो क्या करता है कि बाय लॉ रफ़ीक को हैंग करवा देता है, उसको फांसी हो जाती है, जबकि वो एक्चुअली उसका मर्डर होता है क्योंकि वो बेकसूर होता है, ठीक है। अब जो है ना ये इन्होंने पैसे लेने होते हैं अपनी लैंड्स के मोहम्मद हुसैन से, जो कि इनका ब्रोकर होता है। वो ब्रोकर भी इनको पैसे नहीं देता, बहाने करता रहता है। फिर जो है ना इन पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये भूल जाते हैं कि हाँ इसने हमारे पैसे देने थे। तो अजीज़ का जो बड़ा बेटा है जावेद, वो इससे कर्ज़ लेने जाता है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें एक सूरत में कर्ज़ दूंगा, अगर तुमने वो टाइमली वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारी जो ज़मीन है ना वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब इसके पास पैसे होते हैं, ये रास्ते में जा रहा होता है तो रॉबरी हो जाती है, डाकू आ जाते हैं, डाकू इससे पैसे भी ले लेते हैं, मारपीट करते हैं और इसकी भी डेथ हो जाती है। यानी कि अजीज़ खान के दोनों बेटों की डेथ हो गई। अजीज़ खान की जो वाइफ होती है ना उसका भी पहले किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन जब उसके दोनों बेटों की डेथ हो तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और अजीज़ खान की वाइफ ज़किया की भी डेथ हो जाती है। ओके, यहाँ तक 4 कैरेक्टर्स की डेथ होगी, अजीज़ की वाइफ की, अजीज़ के दोनों बेटों की, और वो जो लड़की जिसका रेप होता है जमीला बानो, उसकी भी डेथ हो जाती है। बात करते हैं शाह फैमिली की कि शाह फैमिली में क्या चल रहा है।
अकरम जो है ना, बड़ा भाई जो है, इसने बांग्लादेश में भी सोप की फैक्ट्री लगाई हुई होती है। अपने भाइयों को ये बहुत कंट्रोल करके रखता है। जब आफाक जो है ना वो रेप कर देता है जमीला बानो का, तो ये आफाक को जो है वो को लंदन भेज देता है। वहाँ पे आफाक जो है ना वो और ज़्यादा अय्याशियाँ करता है, ड्रिंकिंग करता है और मतलब इस तरह की। अब हमें पता चलता है कि जो सेकंड ब्रदर होता है ना अयूब, इसकी वाइफ का अफेयर होता है अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि आफाक से। ठीक है, ये जाती है लंदन, ये देखती है कि वो तो बहुत ही मज़े से रह रहा है, वहाँ से ये डिसार्ट होके वापस आ जाती है। इसके अलावा जो बड़े दो भाई होते हैं अकरम और अयूब, इनमें भी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। अकरम कहता है कि तुम जाके बांग्लादेश वाली फैक्ट्री संभालो, लेकिन ये नहीं संभालता और ये रिवील कर देता है कि मुझे पता है कि इनके घर में जो लड़की रह रही होती है वो अकरम की इलेजिटिमेट डॉटर है। ठीक है, ये रिवील कर देता है। ये अपनी पावर शो करना चाहता है कि मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे तुम कमतर ना समझो। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब जो है ना अजीज़ खान वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। वो जाता है अपने कज़न शाहिद के पास लाहौर में। अब जो है ना उससे उसकी लैंड भी छीन ली गई, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है फॉर हिज लैंड एंड हिज डिग्निटी। वो जाता है शाहिद के पास लाहौर और वहाँ पे वो कहता है कि मैं ना पुलिस से हेल्प लूँगा, लेकिन पुलिस इसकी कोई हेल्प नहीं करती। वहाँ से जब ये डिसार्ट होके आता है, ठीक है, ये देखता है कि इसकी लैंड में शाह फैमिली ने मशीनरी लगा ली है। इतना ये डिसार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बेटों की डेथ हो गई, इसकी वाइफ की डेथ हो गई जस्ट फॉर 70 एकर्स ऑफ लैंड। ये क्या करता है कि ये सुसाइड कर लेता है। अब जो इसकी सुसाइड है वो बेसिकली सुसाइड नहीं है, इसको इस मोड़ पे लाया गया, इसके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा की गई, इसकी पूरी फैमिली का मर्डर करवा दिया गया, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि खुद ही सुसाइड कर लेते। और इस तरह अजीज़ खान की सुसाइड जो है वो एक मर्डर है। नॉवल के मेन थीम्स की बात की जाए तो इसमें मेन थीम्स हैं जी एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, लैंड एंड आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस वर्सेस मॉडर्निटी, करप्शन एंड पावर, रेजिस्टेंस एंड हेल्पलेसनेस, पोस्ट कॉलोनियल रियलिटी। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया एक पोस्ट कॉलोनियल नावल द मर्डर ऑफ अजीज खान बाय जुल्फिकार घोष। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।